किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में जो खाद किसान भाई सबसे अधिक प्रयोग करते हैं, सबसे अधिक मात्रा में अपने गन्ने की फसल के अंदर लगाते हैं, वह खाद किसान भाइयों आती है कैल्शियम नाइट्रेट। लेकिन इस खाद को आँख मूंद कर बिल्कुल भी किसान भाइयों गन्ने की फसल में प्रयोग ना करें, क्योंकि यह खाद एक ऐसी खाद है जो फ़ायदे के बजाय आपके गन्ने की फसल को बिल्कुल बर्बाद भी कर सकती है और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। कहने का मतलब यही है कि बहुत ही समझदारी के साथ इस खाद का प्रयोग करें। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, चैनल में नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक करें। तो चलिए किसान भाइयों, समझते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट को अपने खेत में किस तरह से प्रयोग करें। कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने का सही तरीका आप अपनाओगे और अपने खेत में अच्छे से निरीक्षण करके इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा खासा इससे फ़ायदा एवं लाभ देखने को मिलेगा। इससे होता क्या है किसान भाइयों, अगर इसमें बात करें तो इसमें 15.5% यानी कि 15.5% नाइट्रोजन एवं 18.5% यानी कि 18.5% कैल्शियम की मात्रा होती है। नाइट्रोजन किसान भाइयों नाइट्रेट फॉर्म में होता है, जो कि पौधे को तुरंत मिल जाता है। यह किसान भाइयों क्या काम करता है कि जब हम इसको अपने गन्ने की फसल में उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों यह जड़ों के माध्यम से पौधे के ऊपर जाता है और पत्तियों में क्लोरोसेल का निर्माण करता है। जो सेल हैं भी उनका यह विस्तार कर देता है। तो इस तरीके से यह गन्ने के पौधे में आपका बढ़ चढ़कर अधिक से अधिक विकास करता है, तेज़ी से विकास करता है। साथ ही साथ किसान भाइयों यह गन्ने को गहरा हरा कलर में ला देता है, यानी कि आपका गन्ना इसके उपयोग करने के बाद बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाता है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से यदि आप इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदा तो बहुत ही अच्छी तरीके से होगा ही। तो किसान भाइयों, गन्ने में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करने की पहली शर्त यह है कि आप फास्फोरस के साथ इसे बिल्कुल भी मिक्स ना करें। गन्ना फसल में बिल्कुल भी ना लगाएं किसान भाइयों फास्फोरस के साथ, क्योंकि यदि हम चाह रहे हैं कि गन्ने के फसल में डीएपी या एसएसपी भी लगाएं तो उस खाद के साथ आप इसे बिल्कुल भी मिक्स ना करें, क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट आप अलग ही उपयोग करें तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एसएसपी या डीएपी के साथ मिक्स करेंगे तो आपको ज़ीरो रिजल्ट मिलेगा और डीएपी और एसएसपी का भी आपको रिज़ल्ट ज़ीरो मिलेगा, यानी कि ना के बराबर रिजल्ट मिलेगा। तो एक तो बात किसान भाइयों यह याद रखनी है आपको। दूसरी यह कि यदि हम सल्फ़र का इस्तेमाल अपने खेतों में कर रहे हैं गन्ने में, तो इसके साथ भी इसको मिक्स ना करें, क्योंकि इस तरीके से आपका दोनों का रिज़ल्ट ज़ीरो हो जाएगा, सल्फ़र का भी और आपकी कैल्शियम नाइट्रेट का भी। तो किसान भाइयों, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। यदि आपने डीएपी या एसएसपी या फास्फोरस का इस्तेमाल आप अपने खेत में करना चाहते हैं तो लगभग इन तीनों खादों के इस्तेमाल करने के 1 हफ्ते बाद अपने खेत में कैल्शियम नाइट्रेट लगाएं, वरना आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा किसान भाइयों। साथ ही मिक्स करके अगर आप डालोगे तो रिज़ल्ट ज़ीरो ही रहेगा। अब किसान भाइयों, एक बात यह रही कि यदि आप एक खाद ऐसा भी है अगर उसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट को मिक्स करके डालते हैं तो किसान भाइयों बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट अपने गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा। वह खाद है किसान भाइयों बोरॉन या सुहागा। अगर आप इसको मिला लेते हैं कैल्शियम नाइट्रेट के साथ तो किसान भाइयों आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी शानदार आपके गन्ने में चमक आ जाएगी, पौधे की बढ़वार आ जाएगी और किसान भाइयों मोटाई भी आ जाएगी। अब मैं बात करता हूँ इसकी मात्रा की, तो किसान भाइयों 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करें, जो कि यारा कंपनी की आती है, इफ़को कंपनी की आती है, हम कई सारी कंपनियाँ बनाती हैं। तो किसान भाइयों आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ एक के हिसाब से। अब इसका एक फ़ायदा और भी मैं आपको बता दूं किसान भाइयों को, आपको अभी भी जानकारी होगी जिन की ज़मीन में पीएच मान जो है 8 से 9 होता है किसान भाइयों, वहां पर भी कैल्शियम नाइट्रेट खाद आपकी गन्ने की फसल में काफ़ी ज़्यादा अधिक काम करेगी, क्योंकि जब पीएच मान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सी खादें किसान भाइयों क्या करती हैं, वह कम मात्रा में काम करती हैं, आपके गन्ने की फसल में बहुत ही कम काम करती हैं। लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसी खाद है, यदि कोई ज़मीन का पीएच मान 8 से 9 भी है वहाँ पर भी आप इसको डालेंगे तो बहुत ही शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि आपको अपने फसल की बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करना है। तो यदि आपकी गन्ने की फसल हरी भरी है और यदि बरसात के मौसम में आपकी गन्ने की फसल अच्छी खासी बढ़वार ले रही है और आप उस समय किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट खाद का प्रयोग कर देते हैं तो आपकी गन्ने की फसल नरम हो जाएगी और उस टाइम रोग लगने का खतरा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि हमने वर्टागो, फर्टेरा, अन्य खाद का भी लगाए हैं यहाँ पर, तो फ्यूराडान भी लगाए हैं और हमारी गन्ने की फसल फिर भी टॉप बोरर जैसी समस्या लग गई है। तो आप क्या करें किसान भाइयों, इसका कारण यही होता है कि यदि आप
या इसी समय इस स्थिति में आप कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर देते हैं तो इसका गन्ने की फसल में ज़्यादा नरम हो जाने के कारण किसान भाइयों रोगों को आपकी दावत मिल जाती है। दूसरा किसान भाइयों, यदि आपके गन्ने की फसल में ऑलरेडी रोग लगे हुए हैं तो उस समय किसान भाइयों आप कैल्शियम नाइट्रेट का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, वरना रोग आपका हटने नहीं देगा। क्योंकि इस टाइम क्या होता है किसान भाइयों, रोग लगने पर मेन कारण यही होता है, जब गन्ना फसल नरम हो जाती है कीट को अंदर घुसने में बहुत ही आसानी से मदद मिल जाती है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। जिन किसान भाइयों के गन्ने में रोग लगा हो उस समय खेत में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बिल्कुल ना करें। मैंने यह वीडियो इसीलिए किसान भाइयों बनाई है कि कैल्शियम नाइट्रेट को कब प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें एवं इसकी सावधानियाँ क्या है। किसान भाइयों अगर बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट 25 केजी का बैग आपको मार्केट में 1700 से लेकर 2800 और 1800 रुपये का मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, जो किसान भाई कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बरसात के मौसम में करते हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखकर अपने खेतों में, गन्ने के खेतों में कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देखने को मिलेगा।